हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल मोहित मैथ्स गुरु में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साइड में एक बेल आइकन का बटन है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक। आज जो हम करने वाले हैं क्लास 10th का स्टैटिक्स टॉपिक का एक्सरसाइज 14.2, जिसके अंदर आपको मोड दिया हुआ है। आज इसको करने वाले हैं हम लोग। मेन इससे लास्ट क्लास में हमने किया था, आज मोड करते हैं। चलिए एक्सरसाइज निकालते हैं 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शो द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर एंड एज वाइज दे रखा है, देखो, और नीचे नंबर ऑफ पेशेंट दिए उसके टेबल के अंदर। एज जो है 5 से 15 के बीच में, नंबर ऑफ पेशेंट 6 है भाई। 15 से 25 में 11, 25 से 35 में 21 भाई, 35 से 45 में 23 भाई, 45 से 55 में 14 भाई, और 55 से 65 में 5। और फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ डाटा गिवन अबव, कंपेयर द इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें मोड और मीन दोनों पूछा गया है, बट मीन ऑलरेडी सिखा चुके हैं। अब हम लोग मोड करेंगे इसमें खाली, ठीक है। चलिए मोड, तो देखिए इसमें हमें मोड निकालना है। मोड में एक खास बात है, इसमें हमें एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनानी, एक भी टेबल एक्स्ट्रा नहीं बनानी। हमने मीन में काफी सारी टेबल बनाई थी हर मेथड के हिसाब से, और मोड में मेथड भी एक ही रहेगा और टेबल भी एक ही रहेगी। पहले हम इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं, उसके हिसाब से हम फिर लेंगे क्या क्या इसमें निकालना है। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है, एल लोअर लिमिट, वो भी मोडल क्लास की, इसमें से मोडल क्लास आई वही, उसका लोअर लिमिट लेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स माइनस f0 माइनस f2 और इनटू में h क्लास साइन। तो हमें सिर्फ फॉर्मूला इसकी जरूरत है, और जो हमें इस टेबल में से ही मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। इसलिए हमें एक भी एक्स्ट्रा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम मॉडल क्लास ढूंढते हैं। इसमें मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास कौन सा है, इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है आपको भाई। सबसे मैक्सिमम नंबर है 23 के सामने मॉडल क्लास हमारी मिलगी 35 से 45 भाई, ये हमारी मॉडल क्लास होगी भाई, ठीक है, ये हो गई। अब इसमें लोअर लिमिट कौन सी होगी, आगे वाली लोअर लिमिट होती है, फिर उसके बाद अपर लिमिट होती है वाली, उससे बड़े वाली। तो ये लोअर लिमिट हो गई और ये अपर लिमिट। तो एल मिल गया हमारा 35 भाई, क्या मिल गया 35, ये लोअर लिमिट। अब हमारा मॉडल क्लास में जो फ्रीक्वेंसी आई थी वो हमारी f1 कहलाती है, और f1 से पहले कौन सी आती है, f0। 1 से पहले क्या है, 0। तो f0 है प्रीसीडिंग क्लास, हमारी मॉडल क्लास की प्रीसीडिंग क्लास वाला फ्रीक्वेंसी। उसके बाद f2 जो है वो क्या होगा, 1 के बाद आता है भाई f2, तो ये से सक्सीडिंग क्लास हो गई हमारी, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें f0 f1 f2 ढूंढ लेने हैं, ठीक, क्लियर है। h आपको पता ही है, इसके क्लास साइज, इसके बीच का जो गैप होता है क्लास इंटरवल का, क्लास साइज h वो कितने का, 10 का है, ठीक है, h मिल गया। तो हमें सब पांचों चीज चाहिए थी और टेबल में मिल गई है, बस फॉर्मूले जाके हमें पुट करना होगा। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जिसको हम L बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास f1 से नोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास f0। देख लो ये मॉडल क्लास थी, इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो हमारी क्या हो गई, प्रीसीडिंग वाली, जिसको हमने f0 से नोट किया है। उसके f2 कैसे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास से नेक्स्ट वाली मॉडल क्लास यानी है, इसके बाद अपनी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी f2 है। तो जस्ट ही f1 के बाद f2 आएगा और जस्ट पहले f0 ही आएगा। ये नहीं कि आप क्या भी किया सोच ऐसा भी कर लेते हैं, 23 से छोटा नंबर देखने लग जाएंगे, उससे छोटा नंबर ऐसे नहीं आया भाई, ठीक है, क्लियर है। उससे जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी, जस्ट उससे अगले वाला ही फ्रीक्वेंसी आएगा, चाहे वो नंबर कुछ भी हो भाई, क्लियर है। चलिए हमारे पास सारी वैल्यू मिल चुकी है। f1 हमारे को मिला है 23, f0 मिला हमको 21 और f2 मिला है यहाँ पे 14। तो सारी वैल्यू मिल चुकी है, बस फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो मोड बराबर है L कितने पास 35, f1 f1 हमारे पास कितना है 23 माइनस f0 इज 21 ब्रैकेट, और नीचे 2f1 है, या तो 2 into 23 करके लिख दो, या 46 डायरेक्ट में लिख सकते हैं आप लोग, माइनस f0 21 और f2 इज 14 और ब्रैकेट क्लोज इनटू में h कितना है, क्लास साइज 10 भाई, ठीक है। तो ये 35 ऐसी रहा, प्लस ये हो गया 23 माइनस 2 और इनटू 10 अपॉन में
ये 46 माइनस माइनस प्लस माइनस 35 प्लस ये हो गया 20 अपॉन 11 भाई 25 प्लस 20 को 11 से करेंगे तो 1.8 और इसको कर करके प्लस 36.8। तो ये मोड आ गया भाई हमारा। ठीक है, तो मोड में सिंपल है, सिर्फ आपको टेबल दी होगी उसमें से ये सारी फॉर्मूले की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूले पुट कर देना है। ठीक है, अब हम लोग इसका वैसे मीन नहीं कराना चाह रहा था मैं, बट करा देते हैं, इसमें इसका मीन भी पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन का मीन निकालते हैं। तो सबसे पहले मीन के लिए क्या निकालते हैं, xi मिड पॉइंट, इनके बीच का नंबर 10 है, नहीं तो दोनों प्लस करो 5 प्लस 15 20 और 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। गैप सब में 10 का है तो 10 प्लस कर दीजिए इसमें 20 30 40 50 और 60। उसके बाद इसकी टोटल जरूरत नहीं होती है। उसके बाद आपको क्या बताया था मैंने, स्टेप डेरिवेशन मेथड से ui कैसे निकलता है, xi माइनस a अपॉन और h। और अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया जिसको भी आप a मानो उसको 0, बाकी काउंटिंग माइनस में ऊपर, नीचे प्लस में वही। ठीक है, उसके बाद fi और ui मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 को माइनस 3 से माइनस का 18, 11 को माइनस 2 से माइनस 22, 21 को माइनस 1 से माइनस 21, 0 को 23 से करेंगे 0, 14 को 1 से करेंगे 14, 5 को 2 से करेंगे 10 और ये माइनस वाले एक साथ प्लस कर लीजिए, ये आ गया आपका 61 माइनस का, प्लस वाले एक साथ प्लस कर लिए 24, 61 में से 24 गया तो प्लस माइनस का 37, क्योंकि ये माइनस का इसलिए बड़ा साइन आएगा भाई। उसका मीन का फॉर्मूला लगाते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में। तो मीन का जो फॉर्मूला था x बार a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन में सिग्मा fi इनटू में h। तो a अपने पास कितना था भाई, क्वेश्चन में माना हमने 40, fi ui कितना है हमारे पास भाई माइनस का 37 अपॉन में fi का टोटल कितना है हमारे पास 80 और h कितना है 10। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 40 माइनस 37/8, फिर से 37/8 को डिवाइड कर लो। आप एलसीएम के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले सिखा चुका हूं भाई। तो ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 40 माइनस 8 से जाएगा तो ये 4.63 माइनस करके 35.37 आ गया भाई। मीन आ गया 35.37 और मोड जो आया था वो 36.8 आया था। तो इनका आंसर जो है अप्रोक्स आसपास ही होते हैं। ठीक है, तो ये भी आंसर अप्रोक्स ही, क्योंकि पॉइंट में आपके पास इसके बाद भी डिजिट हो सकते हैं, इसलिए से आप इसमें अप्रोक्स लिख देंगे भाई, क्योंकि आसपास ही है, थोड़ा बहुत डिजिट में फर्क हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भाई। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की लाइफ टाइम रखी कितने आवर्स चलती है वो, उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई। तो लाइफ टाइम इन आवर 0 to 20 में जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है, 20 से 40 में 35, 40 से 60 में 52, 60 से 30 में 60 से 80 में 61, 80 से 100 में 38 और 100 से 120 में 29। और पूछा क्या गया, देखो डिटरमाइन द मोडाल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट। तो आपको मोडाल मतलब मोड निकालना है इसके अंदर। ठीक है, चलिए मोड अब हम लोग इसमें मोड के जो फॉर्मूले की सभी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी देखनी है। सबसे बड़ी कौन सी फ्रीक्वेंसी है 61, इसमें ये f1 बनेगी। तो f1 से पहले कौन आता है 0, तो f0 बन जाएगी। जस्ट उससे अगला नंबर लेना है हमने f2 भाई, f2 आ गया भाई। ठीक है, तो ये आपने, मैंने अभी बता रहा हूँ, ये बड़े छोटे के हिसाब से नंबर ले लिए हैं हमने। सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी है, उससे जस्ट पहले वाला नंबर से नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है। और f1 के सामने आपकी लोअर लिमिट l मिलेगी भाई। और क्लास साइज आपको पता ही है, h जो है इनके पीछे क्या है वो 20 है भाई। तो आपको पांचों चीजें मिल चुकी हैं। क्या क्या मिला है आपको, l मिला 60, h मिला 20 भाई, और f1 मिला है 61, f0 मिला है 52 और f2 मिला है 38। पांचों चीजें आपको टेबल मिल चुकी हैं, फॉर्मूला पुट कर देते हैं भाई हम लोग। तो l अपने पास कितना है यहाँ पे 60 भाई, f1 कितना है अपने पास 61 भाई, 61 माइनस f0 कितना है 52, तो 52 माइनस कर देंगे अपॉन 2 इंटू 61, f1 है, f0 फिर से यही 52 आ जाएगा और f2 इज 38 भाई, 38 पुट कर दो इधर, इनटू में h कितना था अपने पास भाई 20, तो 20 पुट कर देंगे यहाँ पे हम। बस 60 और इसको माइनस कर लेते हैं, कितना हो गया भाई 9 और इनटू में 20 है अभी, अपॉन में 122, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इनको माइनस माइनस प्लस कर लो, माइनस का आ जाएगा और ये 90 भाई, और ये 60
और ये हो गया 180 मल्टीप्लाई करने, और ये माइनस करने पे आ गया 32। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 60 प्लस 5.625 आ जाएगा इसको डिवाइड करने पर भाई, तो ये हो जाएगा 65.625। ठीक है, ये आंसर कंप्लीट है इसका भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। एक गांव के फैमिलियों के उसने एक्सपेंडिचर लिया है यहाँ पे टोटल 200 के। ठीक है, अब फाइंड द मोडाल, मतलब मोड निकालना है। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज ऑल्सो फाइंड द मीन एंड मंथली एक्सपेंडिचर। तो इसमें मोडाल के साथ आपको मीन भी पूछा। तो चलिए भाई, अब हम मोड निकालने जा रहे हैं इसका। पहले तो क्या क्या चाहिए हमारे पास, इसके अंदर सबसे पहले ढूंढना होता है F1 भाई। F1 इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन दिखाई दे रहा है भाई, 40 बन गया F1 भाई। F1 से जस्ट पहले कौन होता है भाई, F0, और जस्ट नेक्स्ट नंबर जो होता है F2 भाई। ठीक है, उसके बाद F1 के सामने L लोअर लिमिट भाई। ठीक है, उसके बाद H इनके बीच का गैप, तो इसके अंदर H हो गया 500, L हो गया 1500, F1 है हमारे पास 40 और F0 हमारे पास 24 और F2 हो गया 33। तो अब उठा के हमने सिर्फ फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला वैल्यू L कितना है 1500 भाई, ये आ गया 1500, प्लस F1 अपने पास कितना है 40 भाई, 40 माइनस F0 कितना है भाई 24, ये पुट कर दिया 24 अपॉन में 2 ब्रैकेट में इनटू 40 आ जाएगा, फिर से F1 माइनस 24 भी सेम आ जाएगा, माइनस F2 अपने पास कितना है 33 माइनस का हो जाएगा भाई, इनटू में H कितना है भाई क्लास साइज 500 का भाई, तो 500 यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, बस को सॉल्व कर देते हैं। तो 1500 प्लस ये माइनस करके आया 16, ये हो गया मल्टीप्लाई करके 80 है, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस कर देंगे 57 इंटू 500 भाई, तो ये हो गया 1500 प्लस इसको 16 से 500 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 8000 भाई, और 80 को माइनस 57 से करेंगे तो ये आ जाएगा 23, तो 8000 को 23 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 347.83, इन दोनों को प्लस तो 1847.83 इसका आंसर आ जाएगा। कंप्लीट है, इसका मोड निकल गया। अब इसके बाद मीन निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का मीन निकालते हैं हम। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इनके बीच का नंबर बिल्कुल क्या आ रहा है 1250 भाई, क्या आ रहा है 1250, तो दोनों प्लस कर लो 2500 और 2 से डिवाइड करेंगे 1250 आ गया। उसका गैप 500 का है तो 500 प्लस कर दीजिए 1750, उसका 2250, उसका 2750, उसका 3250, उसका 3750, उसका 4250 और 500 लास्ट जोड़ेंगे तो 4750। इसके बाद आपने इसमें से किसी नंबर को ए मानना है भाई, तो किसी को भी ले लीजिए, ये मैंने ए ले लिया भाई, और मैंने बताया था जिसको ए लो वो 0 आ जाएगा यूआई में, और ऊपर काउंटिंग माइनस में नीचे प्लस में भाई। अब एफ आई और यूआई को मल्टीप्लाई करना है तो 24 माइनस 3 से करेंगे आएगा 72 माइनस का, 40 को माइनस 2 से करेंगे आएगा माइनस 80, 33 को माइनस 1 से करेंगे आएगा माइनस 33, 0 को 28 से करेंगे 0 आ जाएगा भाई, और 30 को 1 से करेंगे 30 आएगा भाई, और 22 को 2 से करेंगे तो 44, उसका 16 को 3 से करेंगे 48, और 7 को 4 से करेंगे 28। इसके बाद माइनस वाले एक साथ प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 7 8 15 और 3 185 हो गया भाई माइनस का। इसके बाद इन चारों को प्लस कर लेते हैं प्लस वालों को, तो 4 8 हो गया 12 और 8 0 22 3 5 4 9 और 9 और 4 13 और 2 2 2 15 158, तो 185 में से 150 जाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई माइनस का 35 भाई। हमारा टेबल की वैल्यू निकल चुकी है, इसका टोटल बढ़ रहा है वो है 200 भाई। अब फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग इसमें। मीन का फॉर्मूला स्टेप डिवीजन मेथड से ए अपने पास है 2750, एफ आई यू आई का टोटल है माइनस 35 अपॉन में एफ आई का टोटल है 200, और गैप कितने का था इनके बीच का एच 500 का भाई, तो यहाँ पे ये 500 आ जाएगा, और 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए भाई। 750 माइनस का 175, 35 को 5 से करने पर अपॉन 2, 2750 माइनस, और इसको डिवाइड कर लेंगे तो 8 और 7.5, तो इसको माइनस करने पर जो आ रहा है 2662.5। कंप्लीट है भाई वाला आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स
द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। इसके अंदर स्टेट वाइज टीचर की स्टूडेंट की रेशियो दे रखी है, वो भी हायर सेकेंडरी स्कूल के, वो भी इंडिया के। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा, इंटरप्रेट ऑफ टू मेजर। तो इस बार मोड और मीन दोनों पूछा गया भाई इसमें भी। पहले हमें क्या निकालना होता है, मोडाल फ्रीक्वेंसी, ये हमारी होगी सबसे बड़ी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी f1, उससे जस्ट पहले हो गया f0 9 और f2 हो गया 3, जस्ट नेक्स्ट नंबर। उसके बाद 30 जो हमारा l हो जाएगा, फिर मोडल क्लास के सामने, ठीक है। और उसके बाद h इनके बीच का गैप हो गया, क्लास साइज ये 5 और 30 हो गया l, f1 था 10, f0 था 9, f2 था 3। तो बस अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला पुट कर देना है। तो l अपने पास कितना था भाई 30, ये आ गया 30 प्लस f1 है हमारे पास 10 और f0 9, तो 10 माइनस 9 भाई, नीचे से हम 2 इंटू 10 कर देंगे माइनस 9। f2 देखते हैं भाई कितना है 3, तो यहाँ माइनस का 3 इंटू में h, क्लास साइज के बीच का गैप 5, ये 5 आ गया भाई। आइए भाई अब इक्वल टू 30 प्लस 10 9 माइनस करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 20, 9 माइनस का और माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो माइनस का 12 इंटू 5, तो 30 प्लस 5 बाई आ गया 8, तो 30 प्लस 5 को ऐड करने पे आएगा 0.625, इससे ऐड कर लेंगे तो 30.625 आ जाएगा भाई आंसर इसका। कंप्लीट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आप हम निकालते हैं मीन। चलिए मीन निकालते हैं भाई। नंबर 4 का मीन रह रहा था, मीन कर लेते हैं। मीन के अंदर सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, एक्स आई भाई। हमें एक्स आई मिड पॉइंट निकालना है। कैसे निकलेगा, दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड करो, तो 35 का हाफ 17.5, इनमें क्या है 5 का है तो 5 प्लस कर दीजिए, 22 ऐड करेंगे तो 27.5, फिर 5 ऐड करेंगे तो 32.5, फिर 5 ऐड करेंगे 37.5, फिर ऐड करेंगे 42.5, फिर ऐड करेंगे 47.5 और लास्ट करेंगे तो 52.5। तो इसको आगे हम स्टेप डेविएशन मेथड से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ui फॉर्मूला xi माइनस a अपॉन a मान लेते हैं। तो ये a जो है इसको मान लिया, तो इसके हिसाब से 0 ऊपर काउंटिंग, माइनस में नीचे प्लस में भाई, ठीक है। अब इसके बाद fi ui, तो fi 3 था, ये -3 माइनस का 9, 8 को -2 से करेंगे -16, 9 को -1 से करेंगे -9, 10 को 0 से करेंगे आएगा 0, 3 को 1 से करेंगे आएगा 3, 2 को 0 से करेंगे तो 0, फिर 0 को 3 से करेंगे तो 0, फिर 2 को 4 से करेंगे तो 8। अब इनका टोटल कर लेते हैं, माइनस वाले सारे प्लस एक साथ, -18, 16 करेंगे तो -34, और ये दोनों प्लस किए हैं बस 11, तो -34 में से ये 11 गया तो 23, और माइनस की बड़ा 34 है। इसका टोटल हमारे पास जो है वो है 35। तो अब फॉर्मूले मीन वाले फॉर्मूले पुट करते हैं स्टेप डेविएशन के। मीन x बार फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन में सिग्मा fi इंटू h। तो a अपने पास कितना था 32.5, fi ui का टोटल है -23 भाई, fi का टोटल है हमारे पास 35 और h का गैप कितना है 5 से 35 कैंसिल आउट 7, तो 32.5 माइनस 23 अपॉन 7 को डिवाइड कर लेते हैं, 32.5 माइनस ये 7 3 पर गया पॉइंट, इसके बाद 2 20, तो 7 पर जाएगा 6, तो अप्रोक्स पॉइंट 1 के बाद ले लेते हैं हम लोग, इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये जाएगा 32 में से अगर माइनस करना 32.5 माइनस 3.6, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये 1, तो ये हो गया 28.9 अप्रोक्स आ जाएगा भाई, अप्रोक्स 28.9। आगे भी डिजिट हो सकती है तो आप अप्रोक्स लिख लीजिए भाई, ठीक है। कंप्लीट है भाई वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। तो यहाँ पे टॉप बैट्समैनों का डाटा दिया हुआ है क्रिकेट मैच का। चलिए डाटे में देखो क्या दे रखा है, रन स्कोर 3000 से 4000 में दे रखे हैं 4 बैट्समैन ऐसे 4000 से 5000 जिन्होंने रन स्कोर किया वो हैं 18, फिर 5000 से 6000 वाले 9, 7000 वाले 7, 7000 से 8000 वाले 6, 8000 9000 वाले 3, 9000 10000 वाले 1 और 10000 11000 वाले 1, और फाइंड द मोड ऑफ डाटा। तो मोड निकालना है इसके अंदर भी। चलिए भाई अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें
ये डाटा दिया हुआ इसके हिसाब से निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, F1 क्या होगा, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F1, उससे जस्ट पहले हो गया F0, उससे नेक्स्ट हो गया F2 और F1 के सामने हमारी लोअर लिमिट L, तो L की वैल्यू मिल गई 4000 और F1 है हमारे पास 18, F0 इज 4, F2 इज 9 और H क्या होगा, इनके पीछे गैप 1000 का है। हमने इसको फॉर्मूले पुट करना है। तो सबसे पहले मोड में L की वैल्यू 4000 प्लस F1 कितना है हमारे पास 18 माइनस F0 4, सेम नीचे भी 2 into 18 माइनस 4 माइनस F2 इज 9 ब्रैकेट इनटू हाइट क्लास साइज 1000। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4000 ये हो गया माइनस करके 14 और इनटू 1000 करोगे तो 14000 हो जाएगा। पहले इसको माइनस कर लो फिर मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 36 माइनस का 39, 4000 14000 डिवाइड में 36 में 13 किया तो 23। तो इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, 4000 कर लेते हैं तो क्या आएगा 608.695 भाई, और इसको प्लस कर लेंगे इससे तो 4608.695। ठीक है, अप्रोक्स चलेगा ये भी लगभग आंसर कंप्लीट है भाई वाला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई। ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड ईच ऑफ 3 मिनट एंड समराइज्ड इट इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। कार का जो डाटा है उसने इकट्ठा किया 3 मिनट में। चलिए इसका मोड निकालते हैं भाई। तो नंबर ऑफ कार जो दे रखा है 0 to 10 दे रखा है, उसमें फ्रीक्वेंसी 7 है, 10 से 20 में 14, 20 से 30 में 13, 30 से 40 में 12, 40 से 50 में 20, 50 से 60 में 11 और 60 से 70 में 15 और 70 80 में 8। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 20 है भाई, ये F1 बन गया। उससे जस्ट पहला F0, उससे नेक्स्ट F2 भाई। तो इसके बाद हमारे पास F1 मिल गया 20, F0 इज 12, F2 इज 11। उसके बाद F1 के सामने L मिल गया भैया आपको, L है 40 और उनके पीछे गैप है 10 का, तो H मिल गया। उठा के फॉर्मूले पुट कर देते हैं। L हमारे पास कितना था भाई 40 प्लस F1 कितना है हमारे पास 20 और माइनस 12 करना है, 20 माइनस 12, नीचे सेम 2 into 20 माइनस 12 माइनस F2 इज कितना 11 भाई, और इनटू में H 10 का गैप था भाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 40 प्लस ये हो गया 8 इंटू 10 80 अपॉन 40 माइनस का कितना हो गया 23, ये हो गया 40 प्लस 80 अपॉन में 17, तो 17 से डिवाइड कर लेते हैं तो 4 प्लस 4.7, तो ये आ जाएगा डिवाइड करने 4.7, तो प्लस कर लेते हैं 44.7। कंप्लीट है भाई। तो ये 14.2 अपनी कंप्लीट है मोड वाली। इससे पहले हमने मीन क्या, मीन मोड, ये सब हमारी एक एवरेज है, एवरेज निकालने का तरीके हैं। मीन मीडियन मोड 3 तरह के होते हैं, तीनों ही हमारे एवरेज निकालते हैं। ठीक है, अगली जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें भी हमें क्या निकालेंगे, एवरेज, तीसरी टाइप की जिसका नाम है मीडियम। ठीक है, जो लोग स्कूल की पढ़ाई करते हैं, आप लोगों के पेरेंट्स आपसे बोलते होंगे हार्ड वर्क कीजिए, हार्ड वर्क, है ना, यही कहते हैं ना आप लोग सब, हार्ड वर्क कीजिए, हार्ड वर्क करने से होता है। कभी किसी ने आपसे ये नहीं बोला कि आपको प्यार से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, ये सब कहते हैं लगन से करो, मेहनत से करो, सब यही कहते हैं आपसे। तो आपको क्या करना चाहिए, किसी ने ये नहीं बोला खुशी से पढ़ाई करनी चाहिए जी। आपको पता है, अगर वैज्ञानिक प्रमाण में ये बताया गया जिस समय हम खुश होते हैं सबसे ज्यादा, उससे हमारा माइंड सबसे अच्छा वर्क करता है। तो इसलिए आपको ना खुश रहकर रहना चाहिए सबसे ज्यादा। जितना ज्यादा खुश रहेंगे उतना ज्यादा आपकी पढ़ाई होगी भाई, ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो ज्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।